ठीक है, तो टॉपिक क्या हो गया हमारा, बीटा प्लस डीके। और इससे पहले हमने बात की थी बीटा माइनस डीके की। क्लियर? तो हल्की सी बात बीटा माइनस डीके की बता देता हूँ, फिर उससे हम आगे चलेंगे ताकि इन दोनों में सिमिलैरिटी आ जाए, है ना। तो बीटा माइनस डीके के अंदर हमने क्या देखा, ये अपना अनस्टेबल न्यूक्लियर हो गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं हम ऐसे, है ना। इसको इलेक्ट्रॉन बोल दो, इसको बोल दो बीटा पार्टिकल। मीनिंग दोनों का एक ही है। ओके, प्लस फिर हमें एक स्टेबल न्यूक्लियर मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो चुका होता है और मास वही, और साथ में निकलता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा, ठीक है, बीटा माइनस डीके। आज हम क्या बात कर रहे हैं, बीटा प्लस डीके की। तो देखो बीटा प्लस डीके में क्या होगा, ये हो गया हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियर। क्लियर? इससे एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा। कौन? पॉजिट्रॉन, नाम याद रखना, पॉजिट्रॉन। और पॉजिट्रॉन की क्वालिटी मैंने क्या बताई थी, इसका मास तो होगा इलेक्ट्रॉन के इक्वल और चार्ज होगा प्रोटॉन के इक्वल। तो एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल रिलीज होगा और इसको तुम लिख सकते हो बीटा +1 0 ऐसे। क्लियर? और जो हमें नया स्टेबल न्यूक्लियर मिलेगा, अब उसका एटॉमिक मास एक कम हो चुका होगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा और साथ में एक और पार्टिकल निकलेगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इट इज एंटी न्यूट्रिनो, इट इज न्यूट्रिनो। क्लियर? एंड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड देयर मास इज नेग्लिजिबल। याद है ना? ओके, ये हो गया। तो डेफिनेशन क्या बनती है, ए प्रोसेस इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियर transformed in stable nuclei by emitting a positron with a neutrino particle. Clear? तो डेफिनेशन क्या बन गई, ए प्रोसेस, कैसा प्रोसेस, इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियर transformed in stable nuclei by emitting a positron बीटा 1 0, ओके, और बीटा E प्लस विद ए न्यूट्रिनो पार्टिकल। बात समझ में आ गई? is known as बीटा प्लस डीके। पिक्चर क्लियर है भाई? बोलो। दूसरे स्टेप में हम क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन। बाद में नोट करना है सारी चीजों को, रुक जाओ एक बार। तो पहला स्टेप हो गया डेफिनेशन, समझ में आया क्या? एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन बीटा डीके, इतना लिखो, कहानी खत्म। ठीक है? और थोड़ा ब्रीफ पूछता है तो सेकंड में हम लिखते हैं इसका मैकेनिज्म बोल दो या इक्वेशन बोल दो या प्रोसेस बोल दो। ठीक है? तो क्या हो जाएगा, एक्स जेड ए, क्या बोलते हो इसको, एक्स जेड ए को क्या बोलोगे, पेरेंट न्यूक्लिया न्यूक्लियस, एक मतलब होता है। हुआ क्या, एक पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ जिसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है? तो E प्लस को क्या बोलते हो,
पॉजिट्रॉन, ठीक है। और इसकी खास बात याद रखेंगे क्या, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरी बात क्या याद रखोगे इसकी, चार्ज ऑफ पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये दो बातें हमें पॉजिट्रॉन के रेस्पेक्ट में याद रखनी है, क्लियर। हाँ, तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा डॉटर न्यूक्ली, सॉरी पेरेंट न्यूक्ली। एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल रिलीज हो जाता है, उसके बाद रिमेन्स वैल्यू आर Z-1 एक, और इसको क्या बोलोगे, डॉटर न्यूक्ली। तो Y क्या है यहाँ पर, डॉटर न्यूक्ली और न्यूक्लियस एक मीनिंग है, और साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। और अगर बार लगा दोगे तो ये बन जाएगा एंटी न्यूट्रिनो, और ये हो गया हमारा न्यूट्रिनो, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, चार्ज इसका 0, अगर इस पार्टिकल की बात करें, और मास भी 0 अप्रोक्सीमेट, याद रखना है बात, ठीक है। एक्चुअली 0 नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 ही होता है, याद रखोगे। और मैंने बताया था लास्ट टाइम, इनका जो मास होता है वो इनकी एनर्जी से एसोसिएट होता है, एनर्जी से जुड़ा होता है, एनर्जी के ही कोरस्पॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारा बीटा डीके। मान लो 2 नंबर में चीज आ जाती है तो इतना लिख देंगे, अब 2 नंबर के हम हकदार हैं, 2 नंबर हमें मिल जाएगा, क्लियर। अब क्या देख रहे हो यहाँ पर, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, बीटा माइनस डीके में तो जेड प्लस कर दो, और बीटा प्लस डीके में जेड माइनस कर दो। तो हम क्या कह सकते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ बीटा प्लस डीके एटॉमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्ली डिक्रीज बाय 1 एंड देयर एटॉमिक मास रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात, बोलो। अब नोट करो, तो देखिए एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस मींस Y, ठीक है, अनचेंज। जितना एटॉमिक मास पेरेंट न्यूक्ली का था उतना ही डॉटर न्यूक्ली का है, बट इट्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1 टू इट्स पेरेंट न्यूक्ली। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब इसे रफ कर देते हैं, फिर कुछ और बातें देखते हैं इसी से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन बनता है, देखो यहाँ, और वो क्या है, ये बात मैंने तुमसे लास्ट टॉपिक में पूछी थी। ए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और जेड होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और हम इधर देख पा रहे हैं कि इसके पास अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रह गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने रह गए, p-1 है ना। और एक हम जानते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इसका जब एक प्रोटॉन कम हो जाएगा तो ए की वैल्यू तो डिक्रीज होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू तो कांस्टेंट बनी हुई है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तब पॉसिबल है जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, राइट। जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया हो, कैसे भाई, यहाँ मान लीजिए 20 + 20 सही है, और ए की वैल्यू हो गई 40, तो प्रोटॉन भी कितने हो गए 20। अब यहाँ क्या हुआ, p-1 हो गया कम, तो इधर हो गए 19 कौन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन इधर कितने रह गए अब 19। तो इधर क्या हुआ होगा, एक प्रोटॉन कम हुआ और वो प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में। तो इनका सम अभी भी कितना है 40। इतनी बात समझ में आई क्या, समझ गए। तो एक्चुअली बीटा प्लस डीके में होता क्या है,
प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को लिखते हैं यहाँ। तो देखिए इन बीटा डीके, इन बीटा प्लस डीके, one proton is transformed into one neutron and one anti-neutrino, neutrino। बात समझ में आई क्या? इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स प्रोटॉन कन्वर्ट इन, और हाँ सही है। तो देखो ध्यान से सुनो, ध्यान देना। क्या था इक्वेशन, क्या थी भाई? चलो इक्वेशन देखते हैं बाद में। ये हुआ क्या है? ये प्रोटॉन, और मैंने क्या बताया तुम्हें? प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रॉन में। अब इस पर कितना चार्ज है? प्लस ई, क्लियर। अब न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज है? Q इक्वल टू 0। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फेल हो गया, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? चार्ज ऑफ सिस्टम बिफोर एनी प्रोसेस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ सिस्टम आफ्टर एनी प्रोसेस। तो हम क्या देख रहे हैं? पहले तो ये था और अब हो गया 0। तो कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए यहाँ एक और पार्टिकल m होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन, और साथ में पार्टिकल न्यूट्रॉन। समझ में आ गई क्या? विद ए पॉजिट्रॉन। क्लियर हो गई बात? तो इस इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम, तो सभी टाइप के जो कंजर्वेशन है वो भी यहाँ पर वैलिड। क्लियर। नेक्स्ट मास डिफेक्ट की बात क्या करते हैं हम, याद है कि नहीं? तो देखो मास डिफेक्ट इन बीटा प्लस डीके। ओके, तो चलो भैया इक्वेशन देख लेते हैं। क्या है इक्वेशन? क्या है? एक्स जेड ए कन्वर्ट हो गया वाई जेड -1 में, ए प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास डिफेक्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। मास डिफेक्ट क्या होता है भाई? न्यूक्ली का पहले कितना मास है और वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो हम ये पाएंगे हमेशा इसका मास हमेशा ज्यादा होगा इन सब के मास से। याद रखोगे? तो मास डिफेक्ट निकालना है। मास डिफेक्ट क्या होगा? तो पहले कितना मास था? तो पहले कितना मास था? mx, और बाद में my प्लस me। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? इसका मास प्लस इसका मास, ये क्या है? पॉजिट्रॉन। और तुम जानते हो पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, तो यहाँ लिख दिया हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका मास तो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो उसको हमने अवॉइड कर दिया। तो ये आ गया है मास डिफेक्ट इन बीटा प्लस डीके। बात समझ आई क्या? अब मास डिफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इन बीटा प्लस डीके। और तुम जानते हो भाई डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट। एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास डिफेक्ट, यानी कि जितना मास डिफेक्ट हुआ है उसके कोरस्पॉन्ड कितनी एनर्जी होती है, और वो कैसे निकालते हैं हम? इक्वल टू mc² से। मैं तुमसे कहूँ किसी बॉडी का मास अगर m है तो उसमें कितनी एनर्जी है? तुम कहोगे इक्वल टू mc²। और मैं तुमसे कहूँ अगर मास डिफेक्ट डेल m है
तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी होगी? तुम कहोगे E इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर और डेल एम की वैल्यू क्या है? ये है। तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला Q इक्वल टू Q बोले तो एम ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो एम की वैल्यू रख दीजिए एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम ई। तो मास आ गया और मल्टीप्लाई सी स्क्वायर और ये भी सब किसमें? इन जूल। क्लियर? ये सब अगर किलोग्राम में है, ये सब किलोग्राम में है, तो आंसर किसमें आएगा? जूल में। ये आ गया डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला। कब भाई? इफ mass of nuclei measured in किलोग्राम। पता है ना? अगर ये जो मास है ना, इनको तुम किलोग्राम में काउंट करोगे तो ये फॉर्मूला बनता है। और एक ये भी फॉर्मूला होता है। समझ में आई क्या? ये भी है और ये भी है। इस फॉर्मूले को यूज कब करोगे? बताओ। इफ मास मेजर्ड इन AMU, अगर मास को किलोग्राम में मेजर ना करके AMU में मेजर कर रहे हो तो फिर ये फॉर्मूला आ जाता है। देखो थ्योरी में अगर बुक में देखोगे तो यही मिलेगा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो हमें इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होती है। पिक्चर क्लियर है क्या? एक बात हमें और ध्यान रखनी है, यहाँ mx my me क्या है? इधर लिख देता हूं मैं ना, वेयर mx क्या है? मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस का मास है। और जो मैं अगला फॉर्मूला ड्राइव करूंगा उसमें एटम का मास आएगा, तो हम कैपिटल एम में कन्वर्ट कर देंगे उसको। ठीक है? ऐसे ही my मास ऑफ, बोलना पड़ेगा, डॉटर न्यूक्लियस। ओके? और me तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। समझ रहे हो ना? इलेक्ट्रॉन को लिखा है हालांकि पॉजिट्रॉन, लेकिन दोनों में सेम ही होता है। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला लिखने वाले हैं हम, उसमें क्या करेंगे? यहाँ तो न्यूक्लियस के मास हैं और उस फॉर्मूले में एटम के मास हैं। ठीक है? तो एक बार इतना नोट करो जरा, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? तो अब इससे आगे की कार्रवाई देखते हैं। देखिए, तो ये जो हमने मास लिया है फिलहाल न्यूक्लियस का है, तो इस फॉर्मूले को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? Q इज इक्वल टू mx माइनस my माइनस 2me। ओके? और इसको वही बात किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई सी स्क्वायर कर दीजिए, आंसर जूल में आ जाएगा। बट यहाँ पर कैपिटल mx क्या है? यहाँ पर स्मॉल mx था, यहाँ पर कैपिटल mx है। तो कैपिटल mx क्या हो जाएगा बच्चों? मास ऑफ पेरेंट एटम। अब पूरे एटम का मास आ गया है, यानी कि हमने इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड कर लिए हैं। my क्या हो जाएगा? मास ऑफ डॉटर एटम। और me अभी भी स्मॉल me है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब लास्ट में इसका
एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल, Na सोडियम बोलते हो ना, अरे बोलना पड़ेगा। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 22। साइलेंट, ध्यान दो एक बार इधर। इससे हो गया बीटा प्लस डीके। तो जैसे ही बीटा प्लस डीके होगा तो इससे एक पॉजिट्रॉन रिलीज होगा, एग्री और नोट, इस तरीके से। तो तुम जानते हो बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर एक कम हो जाता है। तो फिलहाल कितना है 11। 11 को कम कर दीजिए, क्या आया 10। और 10 किसका होता है, नोबेलियस नियॉन Ne, और एटॉमिक मास चेंज नहीं होगा। और साथ में कौन रिलीज होगा, एक न्यूट्रिनो पार्टिकल। पिक्चर समझ में आ गई क्या? ये हो गया एग्जाम्पल, डन। तो ये है हमारा बीटा प्लस डीके। समझ में आया क्या? नेक्स्ट डे बात करेंगे गामा डीके की। ओके।